बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा राय, आपकी खिदमत में एक और अहम वीलॉग के साथ हाज़िर हुआ हूँ। बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले तक पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत थी और हमज़ा शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आला थे, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत आ गई, यानी चौधरी परवेज़ इलाही वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की हिमायत से वो वज़ीर आला बन गए, और पूरी की पूरी काबीना भी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के वज़ीर शामिल हैं। तो थोड़े दिन पहले तक अता तारड़ और राना सनाउल्लाह साहब वो बड़ी बड़ी बड़कें मार रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि इमरान खान को अटक पुल से आगे नहीं आने देंगे। लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। अभी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया है तहरीक इंसाफ़ की ममनुआ फ़ंडिंग पर, और उसके बाद FIA को इस हुकूमत ने मुतहरिक कर दिया। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने FIA को मुतहरिक कर दिया, और उन्होंने कल असद कैसर को नोटिस जारी किया, अली ज़ैदी को नोटिस जारी किया, इसके अलावा आज इमरान इस्माइल को नोटिस जारी किया है। और ऊपर से जुल्म की आप इंतहा देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के स्टाफ के 4 लोगों को उन्होंने नोटिस जारी किया। अब तहरीक इंसाफ़ इस पर खामोश बैठने वाली तो है नहीं। तहरीक इंसाफ़ अब ताकत में आ चुकी है। 2 सूबों के अंदर इस वक्त तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और वहाँ पर तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत है। तो तहरीक इंसाफ़ इस पर खामोश नहीं बैठ सकती, और तहरीक इंसाफ़ इस धमकी को अब किसी खातर में नहीं ला सकती, क्योंकि तहरीक इंसाफ़ इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो यही कुछ हुआ है जब FIA के ज़रिए से इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और फवाद चौधरी ने तो ये कहा कि इसकी समझ ही नहीं आ रही कि इस वक्त जो ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, स्टाफ के लोगों को पकड़ा जा रहा है, या इमरान इस्माइल को नोटिस जारी किया गया है, इसके अलावा बाकी और 2 लोगों को नोटिस जारी किया गया है, असद कैसर और अली ज़ैदी को। 2011-12 में तो ये कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं थे, और इनको किस मद में अभी नोटिस जारी किए जा रहे हैं, और FIA इनको क्यों नोटिस जारी कर रही है। तो ज़ाहिर है कि ये एक नज़र आ रहा है कि ये एक इंतकामी कार्रवाई है। तो तहरीक इंसाफ़ खामोश बैठने वाली नहीं है। तहरीक इंसाफ़ ने एक बड़ा फ़ैसला किया है। तहरीक इंसाफ़ ने यह फ़ैसला किया है कि जो मॉडल टाउन की इंक्वायरी है उसको दोबारा खोला जाए। मॉडल टाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाए, और आप सब जानते हैं कि उस रिपोर्ट में किन लोगों का ज़िक्र है। राना सनाउल्लाह का ज़िक्र है, इसके अलावा उस वक्त के जो वज़ीर आला हैं शहबाज शरीफ, उनका ज़िक्र है, और पुलिस के बहुत सारे अफसरान और इसके अलावा बहुत सारे एहलकारों का ज़िक्र है। तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अब तहरीक इंसाफ़ की तरफ से ये कहा गया कि हम जो मॉडल टाउन का वाक़या है उस पर मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, और साथ में ये भी कहा है कि अगर राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें हम, और बाकी लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, तो फिर वफाकी हुकूमत से भी ये उम्मीद है, और हम तवक्को करते हैं कि वफाकी हुकूमत भी हमारे साथ ताउन करेगी, और साथ में अगर हमें राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ़्तारी की ज़रूरत पड़े तो उनको ओहदों से हटाकर उनको उनकी गिरफ़्तारी भी दी जाएगी। तो तहरीक इंसाफ़ इस तरह अब खेल रही है। और दूसरा जो बड़ा फ़ैसला किया है तहरीक इंसाफ़ ने, वो ये किया है कि 25 मई को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के उनके मार्च पर जो शेलिंग की गई और बहुत सारे लोग उसमें ज़ख्मी हुए थे, उसमें औरतें थीं, बच्चे थे, उस पर एक JIT तश्कील दे दी गई है। क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि पंजाब भर के अंदर बहुत सारे मुकदमात कायम हैं। बहुत सी FIR की गई थी उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़, यानी कि हमज़ा शहबाज की हुकूमत के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई थी, और वो अब भी FIR दर्ज है। तो पंजाब हुकूमत ये काम करने जा रही है कि उन तमाम FIRs के ऊपर एक JIT तश्कील देने जा रही है, और ये JIT क्या करेगी, ये उन तमाम तर FIRs की इन्वेस्टिगेशन करेगी, और जितने भी लोग नामज़द हैं, अभी जो उसमें नामज़द किया गया है उसमें राना सनाउल्लाह को नामज़द किया गया, उस वक्त के वज़ीर आला हमज़ा शहबाज को नामज़द किया गया है, मलिक अहमद को नामज़द किया गया है, इसके अलावा अता तारड़ को नामज़द किया गया है। अब कुछ दिन पहले आप देखें कि सिचुएशन क्या थी। राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि अगर पंजाब में मेरा दाखिला बंद हुआ तो उस दिन पंजाब में गवर्नर राज लगा दूंगा। लेकिन तहरीक इंसाफ़ ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से राना सनाउल्लाह को घेर लिया है। राना सनाउल्लाह को इस तरह घेरा है कि उन्होंने ये कहा था कि जिस दिन मुझ पर पंजाब में दाखिला बंद हुआ उस दिन पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगा देंगे, यानी वो वफाक का और सूबाइयत का मसला क्रिएट कर सकते थे। लेकिन अब उनको इन मुकदमात के ज़रिए से
उनको घेरने की कोशिश की जा रही है कि यानी अगर राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ़्तारी दरकार है तो फिर राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ़्तार भी किया जाएगा इन मुकदमात के अंदर। और उन्होंने वफाकी हुकूमत से कहा है कि हमें तवक्को ये है कि वफाकी हुकूमत इस हवाले से पूरी जो है वो मदद करेगी, ताउन करेगी। दूसरी जो बड़ी मैं ख़बर आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो ये है कि जिससे आपको ये पता चलेगा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही फ़ैसले क्यों दे रहे हैं और कोई एक फ़ैसला नहीं है, 8 से 10 फ़ैसले हैं जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आए हैं। और ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले क्यों आ रहे हैं? पहले तो लोग कहते थे कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अभी ये सामने आया है कि पूरी की पूरी दाल काली हो चुकी है। अभी जो मैं आपको ख़बर देने जा रहा हूँ उसके बाद आपको पता चलेगा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही सारे के सारे फ़ैसले दे रहे हैं। अभी बहुत बड़ी रिश्वत पकड़ी गई है और मैं अभी उन लोगों के नाम आपके सामने नहीं रखूँगा जिन्होंने ये रिश्वत पकड़ी है और जो लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं और जो लोग उस रिश्वत को सामने लेकर आना चाहते हैं। मैं अभी उनका नाम नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन ये एक बहुत बड़े सोर्स के ज़रिए से और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ मैं आपके सामने ये ख़बर आपको दे रहा हूँ कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से एक बड़ी रिश्वत आप इसको कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी आप इसको करप्शन कह सकते हैं। और वो ये है कि सरगोदा के अंदर एक बहुत बड़ा प्लॉट चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के नाम के हवाले से कहा जा रहा है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को वो प्लॉट मिला है और वो प्लॉट चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को उनके एक अज़ीज़, उनके एक रिश्तेदार से मिला है। और उस हवाले से बहुत सारी बातें ये की जा रही हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को वो किसी और सोर्स के ज़रिए से वो प्लॉट मिला है, यानी कि उस प्लॉट के बदले में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ये कहा गया कि आप हमारे हक़ में फ़ैसला देंगे और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले देंगे। और उस प्लॉट की बरकत से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़्यादातर जो फ़ैसले हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आ रहे हैं। सरगोदा के अंदर प्लॉट है और ये किसी और सोर्स के ज़रिए से उनको प्लॉट दिया गया है, यानी लाहौर के सोर्स के ज़रिए से उनको प्लॉट दिया गया है। और इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुलव्विस होने की बातें की जा रही हैं कि नून लीग की तरफ से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को बड़े खुफिया तरीके से ये प्लॉट दिया गया है और साथ में उनसे मज़ीद डिमांड की गई है कि आप हमारे लिए मज़ीद कुछ करेंगे। डू मोर का मुतालबा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से किया गया है और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने हामी भर ली है कि वो डू मोर जो उनसे मुतालबा किया गया है वो इस मुतालबे पर पूरा उतरेंगे और मज़ीद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिलीफ़ देंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो मज़ीद रिलीफ़ देंगे और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब इस बात पर मान गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रिश्वत जो है वो पकड़ी जा चुकी है। और अभी जिन लोगों के पास ये मालूमात पहुंची है और जहां से हमें मालूमात पहुंची है, मैं अपने सोर्स का ज़िक्र नहीं करूंगा, अभी किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको ये बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात मैं बता रहा हूँ कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का एक प्लॉट सरगोदा में है और उसको वो प्लॉट हाल ही में दिया गया है और उस प्लॉट के बदले में उनसे डू मोर का मुतालबा किया गया है। उम्मीद है कि आपको ये अहम वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल मुर्तज़ा रॉय को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।